लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनी थी, उन्हीं महाराज को अपने टॉप 5 नेताओं में भी शामिल नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 30 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें सिंधिया को 10वें नंबर पर रखा गया है। यानी जो सिंधिया कांग्रेस में नंबर 2 पर थे, उनकी हैसियत अब नंबर 10 कर दी गई बीजेपी में। यह वो लिस्ट है जिसमें पहला नाम विष्णुदत्त शर्मा का है, दूसरा शिवराज सिंह चौहान का, और इस तरह से 9वें पायदान पर है उमा भारती, और तब जाकर अगला नंबर महाशय जी का है। मतलब साफ है, जिस चेहरे और ताकत के बूते तख्ता पलट किया था, अब जब काम हो गया तो उसे साइडलाइन करने में देर नहीं लगाई। सिंधिया के लिए साफ है कि उन्हें विरासत में कांग्रेस की सियासत मिली, यहीं पर राजनीति का कहरा सीखा, सम्मान पाया, राहुल और प्रियंका के दोस्त बने, लेकिन बदले में कांग्रेस को क्या दिया? बगावत और धोखा। यही बोलकर कांग्रेस छोड़ी थी ना कि सम्मान नहीं मिला, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, वगैरह वगैरह। तो महाराज जी आप क्या कहेंगे और क्या करोगे बीजेपी के इस कृत्य के बाद? यह भी बताएंगे खुलेआम, या फिर आपकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा? मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। अब चुनाव के बीच आ रही खबरों से लगता है कि सिंधिया का बीजेपी में आने का फैसला उन्हें मुश्किल में डाल रहा है, मगर अब वो कर भी क्या सकते हैं? मतलब न घर के रहे न घाट के। सिर्फ यही नहीं, अब बीजेपी में आने के बाद हालात ये हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का एक भी समर्थक शामिल नहीं। खुद सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। वहीं डिजिटल रथ से भी गायब थे महाशय। क्या हालत हो गई बीजेपी में आकर? साफ है कि मतलब निकलने पर बीजेपी ने सिंधिया को भी दरकिनार कर दिया। कांग्रेस ने जिन्हें 2018 के चुनाव में प्रचार कमेटी का मुखिया बनाया, प्रमुख बनाया, उनकी हालत आज बीजेपी में क्या हो गई है, सारा जमाना देख रहा है। हैरत की बात यह है कि बीजेपी ने अपने जिन 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, इनमें मोदी, शाह और नड्डा के नाम भी नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मोदी जी अपनी अपील खो चुके हैं? अर्नब के स्टाइल में कहें तो पूछता है भारत, मध्य प्रदेश की बीजेपी ने मोदी जी को स्टार प्रचारक क्यों नहीं माना? इसी तरह बीजेपी जिस हीरे को कांग्रेस में से तलाश कर लाई थी और जिसका मुख्यमंत्री जी रोज झुक झुक कर मंच से सजदा करते हैं कि सिंधिया नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बनती, आज उन्हें भी लिस्ट में आखिरी में आपने डाल रखा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के सारे स्टार अपनी चमक खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का आगाज हो चुका है। 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी, नतीजे 10 को आएंगे। बीजेपी में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बेबस और लाचार दिखाई देते, इसकी बानगी हाल में वायरल हुए एक वीडियो में दिख जाती। इस वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को अचानक से घेर लिया और उनको खरी खोटी सुनाने लगे। दरअसल ये सब कुछ एक चुनावी सभा के दौरान हुआ, जहां स्टेज पर न बुलाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ता इतने नाराज, इतने खफा हुए कि उन्होंने सिंधिया पर जमकर भड़ास निकाली। सिंधिया को डर लगने लगा है कि बीजेपी के पुराने नेता अगर इस तरह उनसे नाराज होते हैं तो उनकी नैया डूब जाएगी। इसलिए वो इस कार्यकर्ता को बनाने के लिए हर संभव कोशिश में लग गए। अब इसमें वो कितने कामयाब हुए वो कहना एक अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन पार्टी की भी पूरी कोशिश है कि इस तरह की बातें मीडिया में सामने ना आए, जिससे जनता पर, वोटरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसा बर्ताव, तो दूसरी ओर बीजेपी आला कमान में भी सिंधिया को लेकर विश्वास नहीं दिख रहा है।
स्टार प्रचारक लिस्ट में तो चलो फिर भी जगह मिल गई, लेकिन बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ के पोस्टर में तो गायब ही कर दिया महाराज जी को। इस रथ के पोस्टर को देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस तस्वीर से, इस पोस्टर से सिंधिया गायब है। हालात यह है कि ना तो अब आत्मसम्मान की बात हो रही है और ना ही विकास की बात। अब सिंधिया को जहां पर रखा गया है, उसको लेकर उनके समर्थकों की चिंता वाकई बढ़ने वाली है। शिवराज सिंह चौहान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। उनमें से एक ये कि उनको अपनी सरकार को बचाना है। शिवराज की सरकार हो सकता है कि बच जाए, क्योंकि उनको 1 दर्जन से भी कम विधायकों की जरूरत है। लेकिन सिंधिया की ताकत इस बात में जाहिर होती है कि वो अपने कितने समर्थक विधायकों को विधानसभा भेज पाते हैं या भेजते हैं। जाहिर है एमपी के चुनाव के बाद केंद्र की मोदी कैबिनेट में विस्तार भी होना है और सिंधिया को कैबिनेट में मंत्री भी बनना है। ऐसी स्थिति में उनके लिए जरूरी यह है कि उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे, ताकि उनकी ताकत बनी रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंधिया का कद काफी छोटा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो 2018 का एमपी विधानसभा चुनाव मुझे याद आता है, जहां बीजेपी ने एक नारा दिया था सिंधिया को लेकर, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। सिंधिया के लिए हालात आज भी वही है। आपको क्या लगता है, सिंधिया क्या इन उपचुनाव में फिर से बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? क्या बीजेपी में किया जाने वाला सलूक सिंधिया के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता? क्या यह सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।